सूबे की राजधानी में पुलिस की टीम ने कई नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है, लेकिन मुक्त कराए जाने के बाद उनके साथ जो सलूक हुआ उसने सवाल खड़े किए हैं। और वो सवाल ये है कि क्या इन बच्चों के मुकद्दर में जलालत की जिंदगी ही लिखी है? क्या पुलिस का काम करने का तरीका यही रह गया है? सवाल ये भी कि क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाकर किसी पर कोई एहसान कर रही है? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे की होगी, इसी पर हम बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले बिग रिपोर्ट देखिए। सूबे की राजधानी और कानून को ठेंगा। 5 से 14 साल के बीच कई बच्चे 20 से ज्यादा घंटों तक काम और कमाई के नाम पर चंद रुपए। ये हकीकत है देश के भविष्य की, लेकिन उस भविष्य को खाकी ने गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया है। लेकिन सवाल है कि क्या इसके आगे जलालत की जिंदगी खत्म हो जाएगी? गुलाबी नगरी की काली कहानी, जंजीरों में जकड़ा देश का भविष्य, और आगे क्या? आगे की तस्वीर उस हकीकत की गवाही देगी जिसमें भविष्य को संवारने के दावों की धज्जियां उड़ेंगी। जहन्नुम से मिली मुक्ति जलालत के दलदल में धंसी दिखाई देगी। तड़पती हुई तस्वीर, सिसकती हुई मासूमियत, ऊपर से खाकी का रौब, पुलिसिया गाली गलौज और वर्दी का तेवर। जैसे बच्चों को मुक्त कराकर इन्होंने इनके परिवार पर बड़ा एहसान किया है, जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती थी। मजदूरी, बस यही तकदीर है इन बच्चों की, क्योंकि मुक्ति के बाद भी खातिरदारी मजदूरों जैसी ही हो रही है। बाल श्रमिकों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को, सेवा करने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी को। और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर हजारों की संख्या में बाल श्रमिक हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। पुलिस जो है, देखने में आता है कि वो लिपापोती करके, खाना पूर्ति करके कारखानेदारों के दबाव में आगे काम करती है। बाल श्रमिकों को छुड़वाना, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रमिकों के बारे में नीति दी है, उसको हम लागू कर रहे हैं और उसको बच्चे अच्छे ढंग से लागू करने के अभियान में लग रहे हैं। जहां छोटी मोटी उनको छुड़वाने में कमजोरी आई है या किसी पुलिस के अधिकारी ने कोताही बरती है, सरकार के पास जो सूचनाएं मिलेगी जांच करेंगे और दोषियों को निश्चित सजा देंगे। 67 साल का भारत, 65वें गणतंत्र की तैयारी, लेकिन ना ही रवैया बदला, ना ही दस्तूर। गुलाम बनाने की नीति आज भी बदस्तूर जारी है, कभी रुतबे से तो कभी गाली गलौज से। फिर भी खुद को स्वतंत्र बताते हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त बताते हैं। जयपुर से नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो ये कड़वी हकीकत सामने आई है। एक पहलू ये जरूर है कि पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे कई बच्चों की रिहाई संभव हो पाई है जो जलालत की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पुलिस का रवैया इस ओर भी इशारा करता है कि क्या अब भी उनके साथ वही सलूक होता रहेगा जो पहले हुआ करता था? इस मसले पर डिबेट जरूरी है और आज इसीलिए इस बिग बुलेटिन में हम इस बहस पर आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताते चले कि डिबेट पैनल में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त ज्योति खंडेलवाल भी हैं, आप नेता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी। अमिताभ जी, आपके पास सबसे पहले आऊं क्योंकि मसला ऐसा है जिस पर सियासी तौर पर बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे अभी आगे, जैसे हम बहस में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के इस इशू को किस रूप में देखें हम, पुलिस की कार्रवाई के तौर पर या सोशल एक इशू के तौर पर? नहीं, देखिए, ये जो काम होता है इसमें पुलिस की भूमिका बहुत प्रभावशाली तो कभी नहीं रही। पुलिस बड़ी मुश्किल से जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन है, उनके बहुत अनुरोध पर, आग्रह पर, दबाव पर कहीं जाके तैयार होती है जाने के लिए। ये जो मामला है जयपुर का, इसमें भी जब इस अभियान से जुड़े संगठन पुलिस के पास गए तो पहला रिएक्शन तो पुलिस के अधिकारियों का यही था, भाई हमारे पास तो फोर्स नहीं है। अब उनसे पूछिए, हाफिज सईद को पकड़ने जा रहे हो क्या, या दाऊद को पकड़ने जा रहे हो? फोर्स क्या पेटेंट टैंक लेके जाओगे? और 4 सिपाही भी पर्याप्त कारखाने से बच्चों को मुक्त कराने के लिए। लेकिन पुलिस का तरीका ये है टालने वाला। वो मानते हैं इस बात ये काम कोई प्रायोरिटी का नहीं है, बच्चे उनकी प्रायोरिटी में नहीं। जब छूट के आगे बच्चे, तो आपने एक पुलिस अधिकारी का व्यवहार देखा, वो कह रहा है कि सब लोग खड़े हो जाओ, कान के नीचे दूंगा सबके एक खींच के।
ये व्यवहार, यही भाषा कारखाने में सुनते बच्चे, यही हमारी पुलिस से सुन रहे। और ये तब जब अभी कुछ महीने पहले पूरी दुनिया ने भारत का इस मामले में सम्मान किया कैलाश सत्यार्थी के जरिए कि बाल अधिकारों के प्रति भारत ने एक सशक्त अभियान चलाया। कैलाश सत्यार्थी जी को इसलिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह तब है स्थिति। कम से कम उस नोबेल पुरस्कार की उस वैश्विक मान्यता का ही सम्मान रखना सीख लें हम। दुनिया कह रही है हिंदुस्तान ने बाल अधिकारों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है कैलाश सत्यार्थी की अगुवाई में, और हमारे यहां का शासन प्रशासन किस ढंग का व्यवहार कर रहा है। मेरा अपना तजुर्बा यह कहता है कि इस तरह के मामलों में पुलिस के अधिकारी और पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारी, यह लोग कारखाने वाले जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, कारखानों के मालिक होते हैं, मिलों के मालिक होते हैं, उनसे सुविधा शुल्क वसूल कर काम करते हैं। इसलिए इनके आपने ऐसे बहुत कम केसेस देखे होंगे जब कोई बड़े कारखाने का मालिक जेल चला गया हो। नहीं देखा होगा ऐसा प्रसंग, मुझे स्मरण नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुविधा शुल्क का मसला है। वो जानते हैं इन बच्चों से तो कुछ मिलना नहीं, ये बच्चे ना पकड़े जाएं इसके लिए कारखाने वाला पैसा भी देने को तैयार है। तो पुलिस का रुख हमेशा सरमाएदारों की तरफ होता है, संपन्न लोगों की तरफ होता है, इसलिए यह पीड़ाजनक है। यह मसला यहां आज इसलिए लेके आया कि कम से कम राजस्थान की हुकूमत यह देखे कि जो उसके हाथ पैर आंख कान है पुलिस के लोग, वो इन नन्हे मुन्नों से कैसा व्यवहार करते हैं। और यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी दुनिया ने भारत के माथे पर एक रोली तिलक लगाया है, ये कह के कैलाश सत्यार्थी के रूप में। आज अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पंकज जोशी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमिताभ जी, नेता बीजेपी हैं, स्वागत है पंकज जी आपका। आज आप एक जो जिस तिलक का जिक्र कर रहे हैं अमिताभ जी, उसको कालिख में बदलने पर क्यों तुली हुई है राजस्थान की पुलिसिया व्यवस्था? नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल में राजस्थान की पुलिस व्यवस्था नहीं, क्योंकि राजस्थान का पुलिस ही ऐसी करती है, बाकी स्टेटों की नहीं करती। पहली बात तो ये, और ये जो है मेरे ख्याल में पुलिस का न होकर के, सरकार का काम न होकर के, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की खुद की सोच का ज्यादा फर्क है। क्योंकि आप देखें तो कभी कोई किसी आदमी ने नहीं चाहा, किसी बाप ने, किसी माँ ने ये नहीं चाहा कि मेरा बेटा शराबी हो, किसी माँ ने, किसी बाप ने नहीं चाहा कि मैंने जो है उस आदमी को चोर उचक्का बनाया हो, किसी माँ ने और किसी बाप ने ये नहीं चाहा कि शरीफ लोगों ने या किसी भी लोगों ने कि जितने लोग जो बने हैं वो सब लोग उन्हीं के बच्चे बने जो लोग बदमाश थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये उसके व्यवहार की जो चीजें हैं, ये व्यक्तिगत व्यवहार बड़ा वो है। और खास करके जब आप किसी संगठन में काम कर रहे होते हैं या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है आपके जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आपका उसी अनुरूप होना चाहिए। आपका व्यवहार सब जगह एक जैसा भी नहीं होना चाहिए कि आज यदि कोई अपराधी है तो उसके साथ भी आप बड़े हंस मिल करके बात करें, और आप यदि कहीं कोई महिला है या कोई बच्चे हैं तो उसके साथ भी करें। तो बिल्कुल आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है ये जब तरीके का जिक्र करते हैं तो कई केसेस हैं। आप बात आप सही करें, जिक्र करते हैं, मैं इसकी भी इस पर बताऊं तो इसके जो कारण है, देखिए, ये भी सरकार ने बार बार इन कारणों पर भी जांच की, क्योंकि ये व्यवहार एक व्यक्ति का तो है नहीं कि खाली एक व्यक्ति का हो, बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा व्यवहार जो है आपको कई बार देखना पड़ा। डॉक्टर का व्यवहार भी कभी आप देखेंगे, कभी कंपाउंडर का व्यवहार देखेंगे, कभी आप देखेंगे कि कंपाउंडर ने जो है किसी टाइम पर जो है आदमी से हाथ लगाने से मना कर दिया, डॉक्टर ने हाथ लगाने से मना कर दिया कि मैं जब तक तब तक मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। पंकज जी, ये जो चीजें हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, लेकिन मेरा सवाल वही खड़ा। स्कूल में मास्टर से लेकर चपरासी तक के व्यवहार के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार और प्रिंसिपल के व्यवहार के लिए मैनेजमेंट कमेटी जिम्मेदार। बिल्कुल सीधे समझना चाहिए। खिलाड़ियों के व्यवहार के लिए कैप्टन जिम्मेदार, वैसे ही सरकारी कर्मचारी के व्यवहार के लिए सरकार जिम्मेदार। इससे इस सिद्धांत का उल्लंघन मुझे स्वीकार नहीं। ये जान लीजिए, ये कह के बात खत्म नहीं होती कि ये तो व्यक्ति का मामला है, उसके चरित्र का मामला है, समाज का मामला है, परवरिश का मामला है। नहीं, अगर पुलिस का कर्मचारी है, पुलिस का अधिकारी है, तो उसको तमीज से रहना होगा। ये वैकल्पिक विषय थोड़ी ना है कि भाई पुलिस में आ गए, आप तमीज से रहना चाहते हैं या बदतमीज होना चाहते हैं। आपकी बात मान लूंगा, यदि पार्टी में ही व्यवहार अच्छा हुआ, बाकी सरकारों में ठीक नहीं हुआ, तो मैं आपका दोषी हूं।
नहीं पंकज जी, प्रश्न ये नहीं, यदि ये भारतीय जनता नहीं, पार्टी की सरकार नहीं, में ऐसा हुआ, पंकज जी, बाकी सब जगह बहुत ठीक चला, मैं आपका दोषी हूं। नहीं पंकज जी, देखिए मेरा बताना, नहीं पंकज जी, देखिए मैं नहीं, आप ये कहते रहे कि पहले भी ऐसा था, नहीं, इसलिए अब भी नहीं, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं ऐसा होता करेगा, ना। नहीं होना आप उन चाहिए। बातों पे लड़ते आए कि ये ऐसा होता था, इसलिए हमको इस बार सरकार में देखिए, आने दो। उस पे जो कार्रवाई इस है- वादों के साथ आए आप कि अगर ऐसा होता है तो हमको देखिए, सरकार में आने दो। देखिए अमिताभ भाई, आपने और अगर फिर भी आप आकर के यही अमिताभ भाई मैं एक चीज, मेरी बात सुन लीजिए। जी। मेरा थोड़ा सा, मेरे जो है, आप जो सजा देंगे उसको सजा को जी। ग्रहण करेंगे, जी। जो जनता सरकार देगी उसको भी करेंगे। लेकिन मेरी बात इतनी सी है कि आपने कहा बिल्कुल देखिए इसके दो पीछे रीजन है कि क्या उसका व्यवहार ऐसा था तो उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल निश्चित होगी। दूसरा, क्या उसने कोई अपने काम के बर्डन के ऊपर किया क्या, या कोई वर्कलोड इतना था कि जो उसके मुंह से निकल गया हो, ऐसी चीजें। तो उसके लिए भी सरकार ने, जो सरकार अपने काम कर सकती थी, सरकार ने जो नफरी की कमी थी, आपने बिल्कुल बार बार पिछली बार कई बार मुद्दे उठाए कि निश्चित रूप से आदमी के ऊपर वर्कलोड आप ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है 24 घंटे की सर्विस आज उनकी देखते हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन यदि व्यक्ति की हालात ऐसे हो जाए कि उसने जो है इसकी तो आदत में ही है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, निश्चित मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दोस्त के प्रति पंकज जी आपकी बात आई ऐसी चीज जी, आपकी बात, ज्योति खंडेलवाल जी, सरकार ने नफरी भी जो है बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है पंकज भाई। ज्योति खंडेलवाल जी, अगर हिंदुस्तान में हर सरकार ये कहने लगे कि ये क्या जुल्म मेरी सरकार में हुआ, क्या पहले की सरकारों में नहीं हुआ, तब तो हर सरकार मुकदमे से बरी हो जाएगी। फिर तो कोई सरकार कभी कटघरे में नहीं आएगी। और 1952 की सरकार भी कटघरे में नहीं खड़ी होगी, वो कहेगी औरंगजेब के जमाने में भी ऐसा होता था और अकबर के जमाने में भी ऐसा होता था। तब तो बहस ही बेईमानी हो गई, तब तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। ज्योति खंडेलवाल। हाँ जी, हाँ अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं तो आपको एक अमिताभ जी बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को यहाँ पर उठा करके लाते हैं, जिसमें बाल श्रमिकों की व्यथा साफ तौर पे आपने अपने कैमरे पे दिखाई है। जो दिख रहा है वो सामने है, जो हो रहा है वो सामने है, और फिर ये कह देना कि पहली सरकार में भी ऐसा तो हमारी सरकार में हो रहा है तो क्या हो गया, ये तो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बचने की बात है। अगर पहली सरकार में ऐसा होता तो आपने यही मुद्दे अपने चुनावी वादों और भाषणों में उठाए हैं कि ऐसा होता था, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और आज आप उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई गलत है। कहीं उनकी पक्ष लेने की कोशिश करते हैं उस गलत व्यक्ति का। अभी पंकज जी ने एक बात कही, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा शराबी जुआरी चोर बने, लेकिन जब वो शराबी जुआरी चोर बनने की ओर अग्रसर हो तो ये भी माँ बाप का ही कर्तव्य होता है कि वो उसको डांटे, डपटे, सजा दे, उसको रोके उस चीज से। लेकिन यहाँ सरकार वही नहीं कर रही है। आप पुलिस का जो मामला जो सामने आ रहा है, पास आएंगे, एक बार आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें। जया सुश्री जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, आप कोऑर्डिनेटर हैं चाइल्ड हेल्पलाइन की। जया जी, स्वागत है आपका। आप जरा बताइए कि किस तरह का व्यवहार हुआ, किस तरीके से पेश आती है पुलिस जब आप जैसे संस्थाएं बच्चों को ट्रेस करती हैं और उनकी रिकवरी के लिए आगे बढ़ती हैं? देखिए सर, पहली बार जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वो एक नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, लेकिन हम लोग फिर उनके उच्च अधिकारियों से की बात करते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना है। जब उनके उच्च अधिकारी उनको कहते हैं तब वो उस लेवल बच्चों के साथ काम करने के लिए एग्री होते हैं। अमिताभ जी, क्या यहाँ सोच का फर्क नहीं पड़ रहा है? ये सोच ऊपर से नीचे तक हर जगह होनी चाहिए। जया शशि ने तो बात बहुत मैं कहूं सुसंस्कृत अंदाज में रख दी। मैंने बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में बात कही थी, वही बात जया शशि जी ने इंडोर्स की। मैंने कहा था कि कोई भी आदमी इस संघ की जब बात लेके जाता है, कोई भी सामाजिक संगठन, तो दरोगा का, थानेदार का सबसे पहला तरीका होता है, अरे जाओ भाई, आप आ गए अपना लेके, मैं यहां कितने काम देखूं, चलो जाओ। इसका कारण है क्योंकि मिठाई का रोल बड़ा है इस मामले में। फैक्ट्री मालिक है, कारखाने मालिक है, वो दरोगा जी को मंथली दे रहा है, इंस्पेक्टर साहब को मंथली जा रहा है, तो वो जया शशि की बात क्यों सुनेंगे? ये किसी बच्चे की सिसकी क्यों सुने? उसकी चीख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका संतरास क्यों महसूस करेंगे? मिठाई आ रही है, आनंद भाव है, ठीक है। ये तो मीडिया का, संचार का एक ऐसा परिवेश बन गया आज के दौर में कि जब टीवी चैनल पर बात चलने लगती है, अखबारों में छपने लगता है, तो एसपी कहता है, अरे भाई क्या बवाल कर रहे हो, जाओ छुड़वाओ। इसलिए दबाव पड़ा है, अन्यथा पुलिस का यह व्यवहार है। मैं जय शशि से सहमत हूं, मैंने पूरे हिंदुस्तान भर की पुलिस देखी पंकज जी,
पुलिस के दरोगा, थानेदार और नीचे सिपाही तक के स्तर के जो कर्मचारी हैं वो केवल और केवल नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं चाइल्ड राइट्स को लेके। और सबसे पहले उनकी बात यह होती है कि भाई जैसे कितना बेकार का काम लेके कोई संस्था आ गई। पंकज जी, ये जो सोच है नीचे के कर्मचारियों की पुलिस के, इसमें बदलाव नहीं आएगा तो बच्चे कैसे बचेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, बदलाव में होना भी चाहिए, इकबाल भी होना चाहिए। देखिए इस चीज के प्रयास भी लगातार जो है किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये सिस्टम ठीक हो, और इस सिस्टम के ठीक होने लेकिन इतना सिस्टम जो आप कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम की जो हालात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई चीजों पर जो है बड़ा ऐसा नहीं ऐसा मामला है कि ये चीज वो मानते कि शायद ये प्रायोरिटी में नहीं है हमारे, जबकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आपने पिछली बार एक मुद्दा उठाया था, मैं आपको बड़ा उसमें हूं कि आपने वो एक लाश वाला मुद्दा उठाया था। हमने लगातार जो है अपने लेवल पे बात की, हमने बहुत सारे संगठनों से बात की, तो ये जो चीजें बात है कहीं ना कहीं हमें सुधारने वाली बात होनी चाहिए। पिछली सरकार में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पुलिस वालों की हालत थी, उनका जो व्यवहार था, उनका जो चिड़चिड़ापन था, उनका ये जो हालत थी, उसमें बार बार इनके अधिकारियों ने कहा कि जो नीचे के जो व्यवहार है, क्योंकि सीधा संबंध जो है लोगों का जो है उससे पड़ता है, और उसके व्यवहार में इस तरीके की जो हालात होती है कहीं ना कहीं जो है सरकार को नीचे उसमें देखना पड़ता है। तो आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई हुई है, और पिछली बार में जितनी आपने कहा उसमें लगभग सब में कार्रवाई जो है लगातार, और खास करके आपने कहा कि मीडिया जब जाता है तो कहीं ना कहीं चीज, तो निश्चित रूप से देखिए मीडिया का ये रोल है, मीडिया का ये अच्छा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी डरेगा तभी तो आदमी काम करेगा। यदि आप पंकज जी, हम आईना दिखाते हैं तो हुजूर नाराज हो जाते हैं। मुश्किल तो ये भी है ना, आईना देखने का मादा तो रखिए। सत्ता आने के बाद तो मानसिकता बदलने लगती है, तब लगता है कि ये तो हुक्म, ये तो शान में गुस्ताखी कर रहा है कोई। ये भाव नहीं चलेगा लोकतंत्र में मित्र ना। जया शशि जी, बच्चे, बूढ़े, अनपढ़ और महिलाएं, मैंने 4 कैटेगरी गिनाई, बच्चे, बूढ़े, अनपढ़ और महिलाएं। इनसे डील करते समय राज्यों की पुलिस और राजस्थान की पुलिस निहायत असभ्य और कई बार बर्बर और निर्दयी नजर आती है। क्या आपको नहीं लगता, आप सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, कि एक मैसिव स्तर पर एक कैंपेन चलाया जाना चाहिए जो पुलिस वालों को प्रशिक्षण दे इन 4 वर्गों से डील करने के लिए? बिल्कुल सर, इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल सर, ताकि वो संवेदनशील मुद्दों को बच्चे के साथ, महिलाओं के साथ और बुजुर्गों के साथ बिल्कुल उनके लेवल में जाके उनकी जो दुख पीड़ा को समझते हुए, तो उनकी पीड़ा को समझते हुए आगे कानून के साथ काम करें। ज्योति खंडेलवाल, इन 4 वर्गों की थाने में सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है। मैंने ऐसी खबरें चलाई जहां कोई बच्चा अगर सड़क पर घूमता आ गया ना, तो उसको दीवान जी मोटरसाइकिल पर ढाल के ले आए, थाने में रख लिया, उससे झाड़ू पोछा करा रहे हैं। किसका बच्चा, कहां का बच्चा, डैम केयर, झाड़ू पोछे के लिए निःशुल्क एक बच्चा रख लिया। बोले तो पुलिस का अधिकार है भाई, सड़क पर घूम रहा है तो पुलिस झाड़ू पोछा नहीं कराएगी। इस ढंग के बेहुदे आचरण हैं। क्या आप लोग कभी इस बारे में चिंतन नहीं करते ज्योति जी, कांग्रेस भाजपा के लोग, कि एक व्यापक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलना चाहिए जिसमें पुलिस के इन अभद्र जो लोग हैं उनको कम से कम कुछ भद्रता सिखाई जाए, महिला, बुजुर्ग, अनपढ़ और बच्चों से बात करने का, उनसे डील करने के लिए? बिल्कुल अमिताभ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो वो भी यही होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं। और खास तौर से जब महिलाओं और बच्चों की बात होती है और उनके जो मामले जिस तरीके से संवेदनशील मामले सामने आते हैं, उसमें विशेष तौर से जो पुलिस का व्यवहार सामने आता है, कोई महिला अगर अपनी कोई व्यथा लेकर के वहां चली जाए तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो वहां जाकर के अपनी व्यथा को कह भी नहीं सकती है। इसी तरीके से बच्चों के, जो आपने खुद ने इस मामले को बहुत मैं कहूंगी कि बहुत मुखरता के साथ यहाँ पर उठाया, आज आप बच्चों का मामला यहाँ पे लेके आ रहे हो, उसमें खास तौर से पुलिस का व्यवहार जो नजर आता है, में आप दोनों स्थितियां यहाँ पे नजर आती हैं कि जिस जगह से आपने बाल श्रमिकों को छुड़ाया, उस कारखाने के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जहां नॉन वेलेबल वारंट जारी होकर के वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या वहां पर कुछ कार्रवाई हुई? और जब वहां पे कोई कार्रवाई नहीं तो पुलिस की कार्रवाई पुलिस का व्यवहार। ज्योतिष जी, जया शशि, मुझे एक सवाल याद आया, मुझे समझाइए, आपने अब तक जहां जहां जिन कारखानों से, फैक्ट्री से बच्चे रेस्क्यू किए, उनमें से किसी मालिक को जेल हुई?
सर मालिक के खिलाफ एफआईआर लॉज होती है और मालिक को अरेस्ट भी किया जाता है जी। मालिक को अरेस्ट किया जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। हाँ, अच्छा, मतलब लेकिन उसके बाद कोर्ट में मामला जाना और उसको सजा मिलना, नहीं, पुलिस कोई कितनी मुक्ति। जया शशि जी, आपने कभी फॉलो किया कि जेल गया कि नहीं गया कोई मालिक? आपने फॉलो किया आपकी संस्था ने? सर इसमें क्या है, एक तो टाइम लगता है जो कि जल्दी होना चाहिए, टाइम लग जाता है और उस अपराधी बच जाता है कई बार। नहीं उसकी अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी को भी जेल हुआ है। तब तो फिर पिकनिक हो गई, फिर तो क्या दिक्कत है? थाने में गए, वहां चाय बिस्किट खाया, दरोगा जी से पान खाया और चले आए, ये कोई अर्थ नहीं। पंकज जोशी जी, क्या हमारी सरकार, क्योंकि सरकार जब चुन जाती तो पार्टी की नहीं रहती, फिर वो आवाम की सरकार हो जाती, क्या हमारी सरकार इन 4 वर्गों से पुलिस जब व्यवहार करे उसके लिए एक व्यापक, बृहत और प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चला सकती? नहीं, देखिए अमिताभ भाई, ये व्यापक प्रशिक्षण बाकायदा होता है, ऐसा नहीं प्रशिक्षण नहीं होता। तब ये प्रशिक्षण के बाद ये दशा है महाराज। नहीं, बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं होगी? जो प्रशिक्षण जिसने लिया, एक सेकंड बताता हूं, जब प्रशिक्षण लिया, अरे बात सुनिए, जब अमिताभ भाई पुलिस वालों की भी सुन रहे हैं, प्रशिक्षण दिया है, उसी का काम है। आपके प्रहलाद मंजल जी की भी सुन लेते हैं, सुनी थी, रोज सुन रहे हैं। अमिताभ भाई जी, जब जो भी चीजें हैं, आज आपने कहा ना कि क्यों चीज नहीं हुई, ये क्यों होगी? क्योंकि जब आपका प्रशिक्षण और आपका चयन वहीं से यदि गलतियां होंगी तो निश्चित रूप से देखिए इस चीज में खामियां रहेंगी। अब आप देखिए कि आपने खुद ने भी मुद्दा उठाया, बार बार उठाया, कई बार उठाया कि जो है खुद जो है जो गौराम साहब थे, उन जो अपॉइंटमेंट करने वाले हाईएस्ट अथॉरिटी की, जो बेसिकली आप देखिए पिछली बार दोनों अपॉइंटमेंट न्यायिक होते थे, लोक सेवा आयोग से अपॉइंटमेंट होते हैं, और लोक सेवा आयोग जो है एक छोटे एएसआई से लेकर के जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है या जो होता है उससे लेकर के लास्ट तक की जो अपॉइंटमेंट है वो जो है आरपीएससी करती है, और आरपीएससी जैसे अपॉइंटमेंट करती है और उनका प्रशिक्षण करती है तो उसकी हालत क्या होंगी? तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों पर जो है लगाम लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ठीक होना पड़ेगा। आज आपको इन चीजों पर व्यवहार रखने पड़ेंगे, और जहां तक सरकार चाह रही है, कहीं ना कहीं उनके जो वो है, वो जो आप कह रहे हैं वो नाकाफी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके और जो है सकारात्मक कदम जो है कहीं ना कहीं सरकार बढ़ा रही है। पंकज जी की बात को कहना चाहूंगी, अभी उन्होंने कहा कि आपकी वो डांट डपट अगर मुख्यमंत्री, जैसे अमिताभ भाई कई बार कहते भी हैं कि सरकार का वो इकबाल, वो विश्वास, वो डर, आप कभी भी कोई व्यक्ति गलत काम करे, बच्चा भी कोई गलत काम करता है, अगर उसको डर नहीं है मुझे डांट पड़ेगी घर जाकर के, मेरे कम नंबर आए मुझे घर जाके डांट पड़ेगी, आज मैंने स्कूल में किसी बच्चे को गाली दे दी और मुझे घर जाके मम्मी से डांट नहीं है मिलेगा, मैं तेरे को बचा लूंगी बेटा, और मम्मी माँ बाप की जो है डांट फटकार से, तो बच्चा वही करेगा, लेकिन वहां पर वो चीज जो है वो नजर नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, कदम उठाने की बात मुझे लगता है हर बार हर डिबेट में सामने आती है, लेकिन आज जो अब तक बहस हुई है, अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी आपसे चाहूंगा, किस रूप में सामने आए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मसला केवल बच्चों का ही नहीं है। थाने में पंकज जोशी, ज्योति खंडेलवाल जी, दोनों लोग जमीन से जुड़े राजनेता हैं। इन लोगों ने थाने में भी पैरवी की होगी, जाके चौकियों में भी की होगी, एसपी से भी भिड़े होंगे, इंस्पेक्टर से भी लड़ाई की होगी, इनको भी पता है गरीब आदमी जाता है उसकी कैसी छीछा लेतर होती है अनपढ़ आदमी की। अमिताभ अग्निहोत्री को कोई प्रशिक्षित पुलिस की जरूरत नहीं, मैं तो थाने चला जाऊंगा तो प्रशिक्षित कर दूंगा, मेरा क्या करेगी पुलिस? मैं तो एसपी से लेके आईजी से लेके और डीजीपी से लेके और सिपाही तक को प्रशिक्षित कर दूंगा, मुझे कानून की जानकारी है ना, समझ है, मेरा क्या बिगाड़ेगी? मेरी जेब में जबरदस्ती 25 ग्राम चरस दिखा के जेल नहीं भेज सकती मुझे पुलिस, किसी की सरकार रहे, लेकिन गरीब के साथ ऐसा नहीं है। और गरीब भी अगर महिला है तब तो तमाम संकट, बच्चों का मामला है, बुजुर्गों का मामला है, इन मामलों के लिए पंकज भाई छोड़िए, गौरान ने जो सत्यानाश किया कर दिया, घटनाएं परिवर्तित नहीं की जा सकती, इतिहास को पलटा नहीं जा सकता। आज से ही सोचिए कि राजस्थान की पुलिस ये समझे
कि किन पर कड़ा रुख अपनाना है और किन के साथ मित्रता का व्यवहार करना है। ये तो अंतर करना होगा ना। पुलिस हमने दो काम के लिए बनाई, पीड़ित के साथ मित्र और अपराधी के साथ दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन करे और पीड़ित के साथ मित्रवत खड़ी हो। ये तो पीड़ित का दलन करने लगते हैं। इनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की जरूरत तो है। और एक बात मैं कहूंगा, नहीं हो तो पंकज भाई जांच करवा लीजिएगा। आप तो प्रदेश भर में घूमते हो पार्टी के काम से, पूछ लो किसी दरोगा को बुला के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं हाल के, क्या उनकी जानकारी है इंस्पेक्टर को? मेरी बुद्धि कहती है 99% राजस्थान के इंस्पेक्टरों को जानकारी नहीं होगी। 99% ये जानकारी उनको होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस की। उनको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं। ये पता होना चाहिए ना। दुनिया बदल रही है, मानवाधिकार को लेकर भी मानक बदल रहे हैं। हमारी पुलिस उसी अंग्रेजी राज के नशे में है, वो उस परंपरागत लीग से हटना नहीं चाहती। क्यों? कौन इनको अवगत कराएगा? दिन भर तो ये गाली गलौज में रहेंगे, इनके पास कहां समय है वो सीखने समझने का। ऐसे रिफ्रेशिंग कोर्स करिए जहां निचले स्तर के अधिकारियों को, कर्मचारियों के लिए मैंडेटरी करिए कि ये लोग सीखें, समझें और नए नियमों के साथ अपने को जोड़ें। क्या एक परिपत्र जारी होना चाहिए था? कैलाश सत्यार्थी को जब नोबेल मिला तो आपके डीजीपी के स्तर से एक परिपत्र जारी होना चाहिए था हर थाने के चौकी के इंचार्ज के नाम, कि भाई भारत को दुनिया ने मान दिया है बच्चों के अधिकारों को लेकर। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता से काम करें। कुछ तो जागृति आती। 1%, 2%, 3% नहीं। अवेयरनेस की बात आप कहोगे कि अमिताभ जी कहां की बात लेके बैठ गए। अवेयरनेस की बात बता दूं पंकज जी, ये तो पुलिस वाले हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सांसद, विधायक और राज्य के मंत्री, कौन? सांसद, विधायक और राज्य के मंत्री, उन्होंने कैलाश सत्यार्थी को जब नोबेल मिला तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को बधाई दे दी। इतना ज्ञान तो उनका है। आप दरोगा से क्या उम्मीद करते हो? जो कानून बनाते हैं, जो राज्य का मुस्तकबिल लिखते हैं, इतने योग्य तो वो हैं। क्या करेंगे? उनको तो मैं नहीं सिखा सकता। वो तो खुद ही राजा है। राजा किसी से पढ़ता नहीं भैया, वो तो खुद ही मानता है कि मैं सब पढ़ ही लिया तब तो राजा हूं। लेकिन इन सिपाहियों को तो समझाइए, इनके लिए तो कोर्स शुरू करिए, एक प्रशिक्षण चलाइए, बताइए। और कभी कभी उसमें आप लोग भी आ जाइए, नेता लोग भी। मैं एक बात कहूं, मुझे नहीं पता महिला कल्याण विभाग किसके पास है, आपके पास? अगर किसी मंत्री के पास होगा, बिना बताए किसी दिन उनको मेरे साथ बैठा दीजिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के 4 प्रमुख फैसलों की गाइडलाइंस मुझे समझा देंगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके, तो मैं मान लूंगा इनके हाथ में, इनके नेतृत्व में यह मंत्रालय सुरक्षित है। नहीं पता होगा, समय नहीं पढ़ने लिखने का, क्या क्या करेंगे वो, क्या कैसे चलाएंगे सिस्टम। दुनिया बदल रही है, कानून बदल रहा है, सोच बदल रही है। दुनिया में हमारा माथा झुकता है मानवाधिकारों को लेकर, बाल अधिकारों को लेकर, महिला अधिकारों को लेकर। इनको सेंसिटिव करिए, इनको जीरो टॉलरेंस में ले जाके खड़ा करें हम लोग। ये हमारा प्रदेश है सबका, कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं। आपको पता है जब आपके यहां एक पंचायत हुई थी जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, पुरुष भी वहां थे, तो मैं शो में कितना दुखी हो गया था, भावुक हो गया था, मेरी आंख से आंसू आ गए थे कि 2014 का राजस्थान ये कि एक महिला को सरेआम नंगा कर दिया जाए भरे गांव में। पंकज जी, इस बताना पड़ेगा इन लोगों को कि ये अपराध है, इनको रोकिए, इन पर लगाम लगाइए। अभी हमारी पुलिस मानती है ये सब छोटी चीजें हैं, होती रहती है। ये छोटी चीजें नहीं है, ये बड़ी चीजें हैं। ये इनको समझाने की जरूरत है। जिस दिन आप ये समझा देंगे कि ये बड़े मसले हैं, इनको उसी गंभीरता से लीजिए, शायद उस दिन राजस्थान में ये चारों वर्ग सुरक्षित, सुखी
और प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण संपादकीय टिप्पणी है और इस टिप्पणी के साथ इस बहस को यहाँ खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ इस बहस में शामिल रहने के लिए।